हम इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। हिंदी होता है बाबू, रेस्ट का मतलब होता है विरामावस्था, विरामावस्था। और मोशन का मतलब होता है बाबू गति, यानी कि विरामावस्था और गति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ये समझ में कैसे आएगा, है ना, कि आखिर रेस्ट होता क्या है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम कहेंगे, है ना, किस कंडीशन में कहेंगे कि कोई भी वस्तु जो है रेस्ट में है, किस कंडीशन में कहेंगे कि कोई भी वस्तु क्या है बाबू, रेस्ट में है। तो समझना मेरे भाई, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। और हाँ, हम कोई 9th और 10th क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं कि पूरा थ्योरी लिखेंगे, हम वही बातें लिखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको पता होगा कि दो एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, उसको बोलते हैं एक्सिस यानी कि ध्रुव, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। और इस ओ के राइट साइड में जो होता है यानी कि एक्स एक्सिस होता है, यह पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करता है, और इस ओरिजिन के लेफ्ट वाले पार्ट नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक्सिस के ऊपर बाबू, जिसको कि वाई एक्सिस भी कहते हैं, ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाला वैल्यू यानी कि आप कह सकते हो -y या फिर नेगेटिव। इतनी बातें आपको पता होगी कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत कट करेगा, तो जहाँ पे कट करेगा वो वाला पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के राइट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन पूरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इतनी बातें पता होगी। हम जब भी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिक्र होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस से दिखाते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस से दिखाते हैं। ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। उसका वैल्यू 0 0 होता है। ओरिजिन कहते हैं, उसका वैल्यू 0 0 होता है। अब देखो, इसमें हमने क्या किया कि y एक्सिस को कह दिया कि यह पोजीशन को दिखाएगा, और x एक्सिस को हमने कह दिया कि यह टाइम को डिनोट कर रहा है। यानी वैसा ग्राफ, ये पहला ग्राफ हम डिनोट करते हैं। बहुत सारा ग्राफ बताएंगे, और कौन सा ग्राफ क्या डिनोट करेगा ये भी समझाएंगे। ग्राफ से बातें समझना आसान होती है। तो बाबू, हमने पहला ग्राफ में चर्चा क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्राफ में मैंने बोला कि एक्स एक्सिस को हमने मान लिया कि यह टाइम को डिनोट कर रहा है, और वाई एक्सिस को मान लिया कि यह पोजीशन को डिनोट कर रहा है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। पोजीशन का क्या मतलब होता है, स्थिति। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। टाइम का हिंदी क्या होता है, समय। हमने ग्राफ ऐसा बना दिया, एक ग्राफ बनाया जो टाइम वाला एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इस ग्राफ से आपको क्या सीख मिल रहा है ये बताइए। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के हमने पैरेलल बनाया। फर्स्ट ग्राफ को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा। मतलब इस ग्राफ को देखने से आपको इतनी बातें पता चल रही होगी कि यह पोजीशन टाइम का ग्राफ है। बाबू, ये किसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब यह पोजीशन टाइम देखिए, वाई एक्सिस पर जिस चीज को डिनोट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, और एक्स एक्सिस पर जिस चीज को डिनोट करते हैं उसको बाद में लिखते हैं।
ऐसा नहीं इसको कहना कि टाइम पोजीशन ग्राफ है, गलत हो जाएगा। एक ट्रेंड होता है, ठीक है, एक ट्रेडिशन होता है किसी भी ग्राफ को नाम देने का। तो ट्रेंड यही है कि पहले आप वाई एक्सिस लिखो फिर एक्स एक्सिस लिखो, है ना, पहले वाई एक्सिस लिखो फिर एक्स एक्सिस लिखो, यही ट्रेडिशन है। तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे सबसे पहले कि यह पोजीशन टाइम ग्राफ है। और इस पोजीशन टाइम ग्राफ में बाबू ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वह टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। अब समझना इस ग्राफ का मतलब, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि भैया समय तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, वही है, सेम है। अब पता नहीं चल रहा है तो आप ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट को आप ले लो, किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लो, ठीक है। 2 पॉइंट को हमने ले लिया और यहाँ से ये दोनों एक्सिस पर समझना, कोई भी ग्राफ क्या कह रहा है यदि आपको पता नहीं चले तो आप क्या करो कि उस ग्राफ पर कोई 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, 3 पॉइंट ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 पॉइंट ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलो 2 ही पॉइंट लेते हैं और हमारा काम होगा दोनों एक्सिस पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा खींचना। हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स एक्सिस पे लंबवत रेखा खींचा, फिर यहाँ से वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे तो ये सेम, ये ग्राफ ही हो गया, ये सेम है। अब मान के चलो कि यहाँ पे टाइम ग्राफ में 2 सेकेंड दिखा रहा है, मान के चलो आगे यहाँ पे 4 सेकेंड दिखा रहा है, यानी 2-2 के इंटरवल पे है, ऐसा मान के चलो कि ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये वाला वैल्यू देखिए भाई, ये वाला वैल्यू, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 सेकेंड है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बाबू, 2 सेकेंड है, ठीक है। ये वाला वैल्यू भी 2 सेकेंड, ये वाला वैल्यू भी 2 सेकेंड, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये मान के चलो कि अभी यहाँ पे है कोई पोजीशन, मान के चलो A, और ये मान के चलो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, मान के चलो कि 5 मीटर पे, 5 मीटर पे मान के चलो, तो 2 सेकेंड पे यह क्या है, 5 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड में यह 5 मीटर पे है। और अगला यदि 4 सेकेंड पे भी देखते हैं तो क्या है, ये 5 है, ये क्या है बाबू, 0 से ये 4 सेकेंड टाइम तो ये है, लेकिन डिस्टेंस तो यही है 5 मीटर। तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि समय तो चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, लेकिन समय के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस ग्राफ में, यानी जब कोई ग्राफ में समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट क्या है, विरामावस्था में है। ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, विरामावस्था में है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस ग्राफ को देखने से यही पता चलता है कि बाबू समय तो आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही पोजीशन पे बना हुआ है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग है जो कि ग्राफ बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम है। तो इस ग्राफ का मतलब हो गया कि वस्तु क्या है, रेस्ट में है। चलिए दूसरा ग्राफ से आपको हम अवगत कराते हैं। सेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान के चलो कि ये टाइम वाला एक्सिस है और ये आपका पोजीशन वाला है। ये पोजीशन को निर्देशित करता है, ये पोजीशन को सूचित करता है। मान के चलो अब हम ग्राफ पोजीशन के पैरेलल खींच देते हैं। पोजीशन वाला जो एक्सिस है उसके पैरेलल हमने खींच दिया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, समझना बाबू। ये कह रहा है क्या कि भैया पोजीशन तो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन समय वहीं का वही है, समय वहीं का वही है। और ये ग्राफ बढ़ रहा है किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, माने पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, लेकिन समय क्या है, वही है। मान के चलो कि ये 2 सेकेंड पे है,
तो समय वही है, पोजीशन चेंज। अब बताओ बाबू, कोई भी ऐसा कंडीशन होगा कि भाई कोई वस्तु अपना समय भी मतलब समय वही रहे, अपना पोजीशन बदल ले? एक समय में यानी किसी पार्टिकुलर समय में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिति कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अब हम कह सकते हैं क्या कि 4 बजे, मान के चलो कि यहाँ 4 बजे हम देख रहे हैं, तो 4 बजे वस्तु यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ऐसा सेम टाइम में डिफरेंट पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट कैसे अचीव कर सकता? नहीं कर सकता। भूत तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है बाबू? मीनिंगलेस हो जाता है। तो यदि कोई इस तरह के ग्राफ बना के पूछे कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, तो आपको सिंपली बताना है कि यह ग्राफ क्या है? मीनिंगलेस है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड है, इसको कहीं से कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई कहेगा काहे नहीं हो सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अनंत स्पीड से चले, कौन सा वस्तु है भैया जो अनंत स्पीड से चलता है? ऐसा जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 ग्राफ हमने आपको बताया। एक ग्राफ बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, अपना स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है। और दूसरा ग्राफ समय चेंज ना हो, अब वस्तु का पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो वैसा कंडीशन मीनिंगलेस यानी कि अपरिभाषित कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। अब तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा ग्राफ बाबू, यह भी हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, ये वाला सेम टाइम लेते हैं, ये वाला सेम पोजीशन लेते हैं। अब समझना, ग्राफ कुछ इस तरह से है। इस तरह से ग्राफ हमने खींचा है ना, हमने ग्राफ इस तरह से यानी दोनों एक्सिस के एकदम बीचों बीच खींचा। इसका मतलब निकालना है तो कुछ नहीं, 2 पॉइंट आप ले लो और एक्स एक्सिस पे पहले पैरेलल लाइन खींच दो, फिर वाई एक्सिस पे खींच दो, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस पे खींच दो, फिर वाई एक्सिस पे खींच दो। अब देखो बाबू, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस क्या है? ये है। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। कहने का मतलब क्या हुआ? मान के चलो कि ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये आप मान के चलो 50 मीटर है और ये 100 मीटर है। तो इस ग्राफ को देखोगे तो पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में 50 मीटर चला है ना। ये ग्राफ का मतलब क्या है? एक ग्राफ का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, इसका मतलब है समय 2 सेकेंड लगाया, 50 मीटर चला। इस पोजीशन पे देखोगे समय 4 सेकेंड लगाया, 100 मीटर चला। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वस्तु जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी एक समान समय अंतराल में यदि समान डिस्टेंस, समान दूरी तय करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन है ना। ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ में ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में एकदम 45 डिग्री से 45 यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे यदि ग्राफ खींचा जाए तो हम उस ग्राफ को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे देगा, ऑप्शन दे देगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सलरेटेड मोशन, फलाना ढिमका, है ना। तो आपको क्या समझना है कि यह जो है यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ग्राफ है यानी एक समान गति। समझ में आ गया? अब देखो, एक एग्जाम में इस तरह का ग्राफ बना दिया, इस तरह से ग्राफ बना दिया, ये आपका टाइम दे दिया, समय दे दिया, ये समय दे दिया, और ये ग्राफ जो है यानी इस एक्सिस को अबरी
यानी इस बार जो है पोजीशन मान लिया, इसको एक्स एक्सिस, इसको आप वाई एक्सिस ले लो, ये ओरिजिन है। और ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया, ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया। अब पूछ दिया कि भैया ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को देख के आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। तो इस ग्राफ को देखिए, समझिए। हमने तो पहले ही बोला कि ग्राफ को समझना है तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो और वहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से भी खींचो बाबू। देखो हमने बोला था किसी भी ग्राफ में जनरली 2 पॉइंट लेना है, लेकिन जहाँ क्लियर नहीं हो आप 3 पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ठीक है। देखो बाबू, इसमें तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ गया ऑब्जेक्ट, तो कहोगे कि भाई समय बदल रहा है, डिस्टेंस, यानी समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी समय बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए, कहिएगा समय बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है। फिर इस यहाँ से मीनिंग निकालिए, यहाँ से मीनिंग निकालिए बाबू। यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ सेम समय है, तो ये पोजीशन सेम, मतलब मान के चलो ये 2 सेकेंड है और ये है आपका पोजीशन, माने 2 सेकेंड में वस्तु यहाँ गया। अब फिर या इस पोजीशन पे भी क्या बता रहा है कि 2 सेकेंड में वस्तु जो है यहाँ पे है। कहने का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में कोई भी वस्तु 2 पोजीशन पे कैसे होगा, नहीं हो सकता है। मतलब ये ग्राफ भी आपका क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। देखिए ये 2 पॉइंट लिए तो कुछ निकला निष्कर्ष, क्या भाई वस्तु जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ। लेकिन यहाँ से 2 पैरेलल पॉइंट जब हम ले लिए तो फिर से निष्कर्ष निकलना बंद हो गया। मतलब इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। ये नीचे की तरफ नहीं जाता, यहीं तक रह जाता, तब ये डिफाइंड था, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आ गया, तो यह ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब आपको निष्कर्ष निकालना है कि भैया समय के साथ यदि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह मोशन में है, और समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मतलब वह रेस्ट में है, और एक समान अंतराल से, यानी एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो हम बोलते हैं कि वह वस्तु जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इतनी सारी बातें हमने आज देखा। वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे आगे मिलेंगे और बहुत ही आसान परिभाषा देके, आसान एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।